तिरमान साहब, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कई तरीके के वीडियो मेम के बारे में आए और यह भी बात आई कि उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो इस साजिश में कौन लोग शामिल थे, जरा कुछ इशारतन या वजाहतन आप कर सकें तो बताएं मुझे। इशारतन कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बरमला कहूंगा, बगैर किसी से डरे हुए, बगैर किसी से हिचकिचाए हुए। जैसे कि मैंने कहा कि सूद से पाक तजारत चल रही थी, सूदखोर तबका को एक बड़ी चोट थी और सूदी बैंकों में, सूदी कारोबार में, उनके रेशों में बहुत बड़ी गिरावट होती थी। लिहाजा उनको जरूरत पड़ी कि उनके खिलाफ साजिश की जाए। मैं ज्यादा दूर न जाते हुए आपके मकबूल मारूफ सियासतदान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में सबसे पहले एफआईआर लॉन्च किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के खिलाफ। लेकिन वो एक बैरिस्टर रहते हुए, कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील कोई दूसरी नहीं हो सकती कि वो बैरिस्टर रहते हुए 4 साल के अंदर बड़ी सख्त जांच पड़ताल करवाते हैं और कंपनी को पूरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। सीईओ को, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को पूरी तरह से वो टार्चर करवाते हैं एजेंसियों के जरिए से, डिपार्टमेंट के जरिए से। लेकिन बैरिस्टर होने के बावजूद 2016 में असदुद्दीन ओवैसी 4 साल के मुद्दत तक केस लड़ते लड़ते हार जाते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत की इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। आपने पूछा कि ये कौन लोग हो सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो बताएं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे सूदखोर तबका, सूदखोर टोला ही है, जो कि और दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपके सवाल का अहाता यहीं पर होता है कि यह सूदखोर टोला ही था जिसके कारोबार में डॉक्टर नोहरा शेख के सूद से पाक तिजारत की वजह से चोट पहुंच रही थी और उन्होंने सबसे बड़ी साजिश की कि ये कारोबार बंद हो ताकि उनके सूद के रेशों में, जैसा कि हैदराबाद में आप देखेंगे इस साल लगभग जो फरवरी के एक अखबार में, हैदराबाद और तेलंगाना के बड़े अखबार में जो रेशो आया है वो लगभग 500 की तादाद की ख्वातीन के जेवर जो दारुसलाम बैंक, असदुद्दीन ओवैसी के बैंक में रखे गए थे, बहुत सारे होंगे, हजारों कई हजार खातिन होंगी जिन्होंने अपने जेवर रखे हैं, लेकिन 500 की तादाद के जेवर को उनके सूद के पैसे ना दे पाने के एवज में उनके गहनों को कुरुक कर दिया गया, बोली लगा करके उसको नीलाम कर दिया गया बैंक के हाथों से। अखबार में निकाल करके बरमरा मेरे मोबाइल में वो कटिंग है अखबार की, मैं दे दूंगा। तो लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में खातीन के जेवरों को अगर एक सूदखोर टोला वो फरोख्त कर देता है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद होगी जो बैंकों में अपने जेवरों को लेकर के सूद के कारोबार के लिए, सूद पर पैसे लेने के लिए पहुंचते होंगे। अगर 500 खातीन के तो 500 खातीन के अगर जेवर को कुरुक किया गया है, नीलाम किया गया है, बोली लगाई गई है, तो कितने हजार की तादाद में होंगी जो आती होंगी। लिहाजा ये जो नुकसान था सूदखोर तबका को, बैंकिंग सेक्टर वालों को, दरअसल क्या है कि एक खातून को, मैं थोड़ा तफसील के तौर पर बताते चलूं, एक खातून को, एक घर को, एक मजबूर लाचार शख्स को जरूरत पड़ती है पैसों की। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो बैंक में जाता है, 1 लाख रुपए के गहने रखता है और बैंक से सूद पर कर्ज लेता है। लेकिन जब वही 1 लाख रुपए एक इंसान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ले लेता है तो उससे लगभग 3 से 4 हजार, 5 हजार रुपए उसको पर मंथली इनकम होता है। लेकिन बैंक में जाने की वजह से क्या होता था, उसका सोना तो गया, उसको कर्ज पर मिले जो कितने मिले, सिर्फ 90 हजार मिले, 80 हजार ही मिले सारी कार्रवाइयां करने के बावजूद। और जब हर महीने उससे उस खातून को उस पर सूद देना पड़ता है जब तक कि वो पैसों को दे नहीं देती है। तो लिहाजा बैंक में गए तो ये नुकसान हुआ एक सरमायाकार को, एक इन्वेस्टर को, या जो बैंक में गया। लेकिन वही शख्स जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाता है, 1 लाख रुपए रखता है, तो उसको हर महीने जो यहां देना पड़ रहा था बैंकों में, यहां उसको मिल रहे हैं। लिहाजा लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, इसलिए लोग इस सेक्टर में नहीं जाते थे, बैंक में नहीं जाते थे, सूद लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए नहीं जाते थे, उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। लिहाजा इन बैंकिंग सेक्टर वालों को जरूरत पड़ी, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी के बैंक जो कि 11 ब्रांचेस पर कायम है, दारुसलाम बैंक, उसमें एक बड़े रेशो में कमी आई थी, बड़ी उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए उनको जरूरत पड़ी साजिश करें।